हम लोग का नया वीडियो आ गया है। ये जो है आपका ऋग्वैदिक काल का है अवलोकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापतियों की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका जो उत्तर है आपका ये है अथर्ववेद। ठीक, और आगे चले तो बात किया जाए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ये जो आपका है ये है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, और आगे बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका जो आपका उत्तर है ये है बलि एवं कर्मकांड। ये यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और आगे चलते हैं। तो फिर आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? और ये है इंद्र। ठीक, और 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यह है ब्राह्मण युग। ठीक, और आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है आपका ऋग्वेद में। ठीक, और आगे चलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के। और आगे चलते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। और आगे चलते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे। किस ऋषि संबंधित थे? तो ये ऋषि गौतम रहुगढ़ से संबंधित थे। ओके, और आगे चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो ये कुरु और पंचाल को समझा जाता था। ओके, और आगे चलते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो ये ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ओके, और आगे बात किया जाए तो ऋग्वैदिक में उपस्थित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परशुड़ी नदी, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ओके, और आगे बात किया जाए तो निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? वो है सरस्वती नदी। ओके, और आगे चला जाए तो उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। तो ये कीकट। ओके, और आगे बात किया जाए तो ऋग्वैदिक धर्म था, ये बहुदेववादी धर्म था ऋग्वैदिक। ओके, और आगे चला जाए तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है समर्पित है वो इंद्र को समर्पित है। ठीक, और आगे बात किया जाए तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम संख्या में मंत्र है वो संबंधित है किससे? वो अग्नि से है। ओके, और आगे बात किया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। ये जो थे झजावत के देवता थे और जो है ये वर्षा के देवता थे। इंद्र जो है यानी 1 और 4 सही है। ओके, और आगे बात किया जाए तो 17वीं जो है सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्न में से किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है? वो महाभारत का है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो खरिष्टी लिपि थी। ओके, और आगे बात किया जाए तो जो है वैदिक कर्मकांड होता का संबंध है वो ऋग्वैदिक से है। अवेस्ता और ऋग्वैदिक में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? वो ईरान से संबंधित है। ओके, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। वो गाय के लिए अघन्या, गाय के लिए ये प्रयुक्त होता था। और वैदिक एज में जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उन लोगों के पास उतना ही संपत्ति माना जाता था। और आगे बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। ओके, और आगे चला जाए
तो ये जो ऋग्वेदिक है ये आपका इसे स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। ठीक। अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र टोटका से है। सामवेद जो है वो संगीत से है एवं स्रोत से है। और यजुर्वेद जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड है। ओके। और आगे चला जाए तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो सामवेद का है। ठीक। और आगे बात किया जाए तो ये जो है ये साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ये पहले आपका आएगा वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर अरण्यक आएगा यानी उपनिषद आएगा। तो अरण्यक और उपनिषद ये दोनों साथ में देखिएगा। ओके। और आगे चलते हैं। गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ओके। और आगे बात किया जाए उपनिषद पुस्तकें हैं यही ये दर्शन पर ऊपर दर्शन की बात करते हैं। उपनिषद जो है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ओके। ये आपका उपनिषद में मिलता है। ठीक। और आगे बात किया जाए तो आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक। और आगे चला जाए तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये मुंडोग उपनिषद से लिया गया है। ओके। और आगे बात किया जाए तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, वो केकय के शासक थे। ओके। और आगे बात किया जाए तो वैदिक कालीन प्रशासन में ये भागदूह जो था वो कौन सा अधिकारी था? तो भागदूह जो था वो राजस्व कर का जमा करने वाला अधिकारी था। ओके। और आगे बात किया जाए बोगत जोई महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां ये यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है, इसीलिए बोगत जोई जो इंपॉर्टेंट था। ठीक। और आगे बात किया जाए तो इसमें निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। यूपीएससी पीसीएस 1996 में पूछा गया था। ठीक। और आगे बात किया जाए तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शुक्ल यजुर्वेद। ओके। और आगे बात किया जाए तो प्राचीन भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्राचीनतम प्राण मिले? वो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक। और आगे बात किया जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ओके। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो है वो चारागाह था। मध्यकाल में जो है वो जमींदारी थी। ओके। और आगे बात किया जाए तो ये जो आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ओके। और आगे बात किया जाए क्लास जो है क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ओके। और आगे चला जाए तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक। त्रयी नाम है यानी तीन वेद का, यानी सामवेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद नहीं है, मतलब अथर्ववेद अलग है। ठीक। और आगे चला जाए तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुम्मू। ठीक। और आगे बात किया जाए तो ये जो कुंभा थी ये काबुल में थी नदी, आधुनिक नाम इसका जो है। और पारुसड़ी जो है वो रावी नदी का है। सदानीरा जो है वो गंडक का है। शुताद्री जो है वो सतलज का है। ओके। और आगे चला जाए तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को राजाओं का पुरोहित माना जाता था। ओके। और बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यानी निष्क जो था वो आभूषण था, गला में पहना जाता था।